आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक्सेल की ही एक होनहार स्टूडेंट प्राची गोयल, जिन्होंने अभी जो सीए फाउंडेशन का पेपर हुआ सितंबर 24 में, उन्होंने लॉ के पेपर में, जी हाँ, लॉ के पेपर में 73 मार्क्स स्कोर किए। करेक्ट। तो 73 मार्क्स मतलब एक ऐसे पेपर में जो इसको मतलब एक सबसे ज़्यादा फियर अगर किसी सब्जेक्ट का रहता है तो वो आज स्टूडेंट्स के बीच में लॉ एज अ सब्जेक्ट को रहता है। उसमें इन्होंने 73 मार्क्स लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। प्राची। तो मैं चाहता हूँ कि आपने जो ये स्कोर किया, इसका बेनिफिट आपके जूनियर्स या बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। तो अपन एक छोटा सा कन्वर्सेशन रखते हैं अबाउट यस सर। योर जर्नी टूवर्ड्स क्लियरिंग ऑफ सीए फाउंडेशन। तो प्राची जी, सबसे पहले आप एक्सेल के बारे में आपको जैसे पता कैसे चला? आप रायपुर की हैं, बाहर की हैं, थोड़ा बताइए। सर बेसिकली हाय, आई एम प्राची गोयल, आई एम फ्रॉम धमतरी। तो बेसिकली एक्सेल मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सबको होता है कि एक्सेल जाना ही है, इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत स्कोरिंग अच्छा है, यहाँ पे पासिंग रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वाई नॉट एक्सेल। ओके, तो मतलब ज़्यादा आपके सीनियर्स या दोस्तों हाँ, ने सीनियर्स, इनके फ्रेंड्स, थ्रू आपको फैमिली एक्सेल सब। का पता चला, तो हाँ। आप धमतरी से रायपुर आई हाँ पढ़ने जी। के लिए। ओके, वेरी गुड। तो आप जब एक्सेल आई, ऑब्वियस सी बात है, कई सारी चीज़ें सोच के एक्सेल आई होंगी। फिर आपने फाउंडेशन की क्लासेस चालू करी। एक डर रहता है कि भैया इतने सारे अगर बच्चे रहेंगे तो आप उसमें पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। कई एक कॉमन, मैं कुछ कॉमन फियर की अगर बात करूँ तो कई में एक चीज़ ऐसी रहती है कि आज इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं और पढ़ते हैं, तो कभी भी आपको ऐसा लगा कि आज 400 बच्चे हैं लेकिन हमको वो फियर है एक बार आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लासेस? स्टार्टिंग में लगता था कि बहुत सारे हैं, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बट नहीं, यहाँ पे आके फैकल्टी सपोर्ट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, सो नहीं लगा फिर। तो यानी एक बार आप जब ये हाँ, एक बार चीज़ पे फेस फैमिलियर, कर हाँ। ले तो उसके बाद आपको ये जो क्राउड फियर है वो क्राउड फियर भी आपको नहीं रहता है। करेक्ट। अब बात करते हैं, जैसे आपने क्लास चालू करी तो आपको सब रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की बुक मिली होंगी, आपको लॉ की बुक भी मिली होगी। तो आपने कई बार एज ए स्टूडेंट हमको रहता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं कई सारी चीज़ें पढ़ लूँ। तो आपने जो नोट्स आपको मिले एक्सेल से, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ लॉ की बुक्स को, तो क्या वो बुक आपने रेफ़र की या और भी कुछ आपने रेफ़र किया? चाहे वो क्लास में तो ऑब्वियसली हम एक बुक से पढ़ते ही थे, उसके बाद पीएल में भी जब आपने पढ़ा तो क्या कोई अलग बुक रेफ़र करी या सो? नहीं सर, एक्सेल ने जो आपने बुक प्रोवाइड की थी लॉ की, वो सफिशिएंट थी। उसमें मतलब मैंने एक बार ऐसा कंपैरिजन किया था स्टडी मैट से कि सारी चीज़ें हैं नहीं, सब कुछ था, तो वो पूरी सफिशिएंट थी। उसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो आज जैसे आप आरटीपीज एमटीपीज, क्या हाँ। उसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करनी पड़ी या वो बुक वाज मोर देन इनफ फॉर यू टू नहीं, बुक कवर? वाज रियली नाइस, मोर देन इनफ। तो आपको उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, तो जिसकी मदद आपको ऑब्वियसली बाद में प्रिपरेशंस के लिए हुई। यस ठीक। सर। अब उसके बाद अगर थोड़े से फीचर्स की बात करें तो जैसे क्लासेस हुई, आपने पढ़ना चालू किया, तो कुछ एक फीचर्स होता है, तो आपने आंसर्स लिखना, जिसमें ज़्यादातर हाँ। बच्चे जो फंसते हैं कई बार वो आंसर्स को लिखने में फंसते हैं। उसके लिए आपने ऑब्वियसली क्या एक्स्ट्रा किया जो आप शेयर करना चाहेंगे? आंसर्स लिखने में नहीं, मैंने पहले सेक्शंस, प्रोविजंस, वो सब ऐसा गो थ्रू किया। ऐसा नहीं सिर्फ सुबह पढ़ते, सुबह पढ़ लिया तो फिर अब रात में रिवीजन करो खुद से, बुक में नहीं। रात में रिवीजन करो याद, और नेक्स्ट डे क्वेश्चंस करो। ओके। तो मेन इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। पहला काम था चीज़ों को याद करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। जब आपको याद नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे क्या? बट एक बार आपने याद किया तो फिर आपने लिखने की भी इम्पोर्टेंस रखी। जैसे क्लास में कई बार हम कहते थे कि रोज़ आपको कम से कम एक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस मिनिमम करना है, तो आपने उसको किस तरीके से लिया और राइटिंग के बारे में क्या किया आपने? मतलब क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए लगभग ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बट ओरली सब किए। रिटन में इट वाज कम, बट ओरली पूरा, ओके। पूरी बुक। ओके। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे चलो ये तो आपने हुआ। उसके बाद आपने देखा कि टेस्ट जो होते थे एक्सेल के, कई फीचर्स में एक फीचर होता था कि यहाँ पे हर हफ्ते वीकली आपके टेस्ट होते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप वो हर हफ्ते वीकली टेस्ट की तैयारी करते थे, व्हाट रोल डिड दिस हैव इन योर क्लियरिंग द दैट एग्जामिनेशन? बिल्डेड अ लॉट ऑफ प्रेशर। वीकली टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रेशर होता है, आपको पढ़ के जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं ऐसे घर जाने के बाद सो जाओ या फिर नहीं पढ़ो, तो वो वाला प्रेशर आता है कि नहीं पढ़ना ही है, टेस्ट देना है।
वो कंपटीशन जब क्रिएट होता है ना तो अपने आप पुशअप करना पड़ता है खुद को। सो मीनिंग देयर बाय ये प्रेशर को हम किस तरीके से ले रहे हैं वो वाली बात है, यानी हाँ। अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव Positive प्रेशर, pressure। मतलब इससे आपका फायदा ही हो रहा है, नुकसान हाँ, कुछ नहीं हो बहुत रहा। फायदा। रेदर देन फेसिंग द सरप्राइजेज इन द एग्जाम हॉल, आपको सरप्राइजेज यहाँ पे मिलते थे। ठीक, तो ये वाली चीज़ भी आपकी बेटर तरीके से हुई। फिर जैसे आपकी क्लास ख़त्म होती है तो आपने देखा एक्सेल आपको एक स्टडी प्लान भी देता है, ठीक, ताकि आप उसका पीएल में इस्तेमाल कर सकें और अकॉर्डिंग टू इट आप अपनी कस्टमाइजेशन पे पढ़ाई कर सकें। ऑब्वियसली वो एक जनरल प्लान होता है जिसको हर स्टूडेंट अपने लेवल पे कस्टमाइज कर सकता है। उसका क्या रोल था आपके पीएल को प्लान करने में? पीएल वाज रियली द गेम चेंजर। मतलब आप पूरी क्लासेस ले लो पर पीएल में ना हो, पीएल में अच्छे से ना पढ़ो तो आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। सो मेरे लिए पीएल वाज रियली द फ्रूटफुल वन। उसमें जितना भी आपने दिया था, जो भी था, उसके आसपास मेरा टाइम टेबल था दिन का, जितना भी था बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ज़्यादा भी नहीं पढ़ना था, बस अच्छे से पढ़ना था। तो पीएल में आपने लॉ को लगभग कितना समय दिया? 4 to 5 आवर्स। 4 वो to 5 इम्पोर्टेंट है आवर्स, सब्जेक्ट के 4 लिए। to 5 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी। हाँ, तो इफेक्टिव। वो इफेक्टिव स्टडी में जैसे अक्सर देखा गया है कि कई बार आप क्लास में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पीएल को अगर आपने थोड़ा सा कैजुअल किया या इस्तेमाल नहीं किया तो कई बार इट मेक्स और ब्रेक्स। तो आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि पीएल में किस तरीके का प्लान करना चाहिए, खास तौर पे लॉ को लेके? पीएल में डिवाइड करना चाहिए अपने आप को। ऐसा नहीं सारी चीज़ों से हटा दो, सिर्फ पढ़ाई पे रहो और पूरा फोकस स्टार्टिंग डे से, ऐसे नहीं बाद में 15 दिन बाद करेंगे, स्टार्टिंग से ही। तो ये जो आप करते थे पूरा तो लग जाओ। ऑब्वियसली आप अकेले पढ़ते थे या आपके फ्रेंड्स भी थे और थे, तो नहीं। उन्होंने क्या आपकी मदद करी इसमें? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब ऐसा है सुबह उठो नहीं तो वो बोलते उठ उठ पढ़ना है, आज ये टाइम टेबल, आज ये सब्जेक्ट करना है। ग्रुप डिस्कशंस होते थे, वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मतलब एक तरीके का मोटिवेशंस का काम करते थे। दे आर रियली माई मोटिवेटर्स। आई एम हियर बिकॉज ऑफ देम, ट्रूली। करेक्ट। तो एक तरीके से आज इससे ये भी समझ में आया कि हमें आइसोलेशन में नहीं रहना है। तो इसका मतलब जब आप उसमें मोटिवेटेड रहेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, तो आप एक दूसरे की मदद भी करते हैं और उससे क्लियर होने के भी चांसेस आपको बढ़ते हैं। Yes. तो फाइनली प्राची जी, बस आखिरी कुछ सवाल आपसे कि एक्सेल आप आई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सेल में? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के स्टाफ, यहाँ का जो भी एक्टिविटीज़ हुई, फीचर्स हुए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब बेस्ट है सर। फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, क्लासेस, प्रॉपर, एवरीथिंग इज नाइस, एवरीथिंग इज सो ग्रेट। एवरीबडी मस्ट ट्राई इफ दे वांट सीए, if they want to choose their career as CA, they must visit Excel. सो लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहती है अपकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स को, जो सीए फाउंडेशन हो सकता है, आगे दें? Just make good friends and be positive and just stay focused on PL also. करेक्ट। तो पीएल यानी ऑब्वियसली बहुत जितनी है। इम्पोर्टेंट आपकी क्लास होगी, क्लास तो इम्पोर्टेंट होती है, क्लास के साथ साथ आपने पीएल में आइसोलेशंस को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। और जो एक सब्जेक्ट जिससे सभी फियर करते हैं, अगर उसमें 73 मार्क्स आपके आते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके बहुत अच्छे एफर्ट्स का नतीजा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राची, गुड। Thank you.